एरिस्टोटल का कहना था, जीवन तभी सार्थक होगा जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है एरिस्टोटल। सो लेट्स स्टार्ट। एरिस्टोटल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स इन वेस्टर्न थॉट्स, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे बड़े फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं। एरिस्टोटल वॉज बोर्न एट स्टाजिरा, अ स्मॉल टाउन इन नॉर्दर्न ग्रीस इन 384 BC। 384 BC में नॉर्दर्न ग्रीस का एक स्मॉल टाउन जिसका नाम है स्टाजिरा, वहाँ पर एरिस्टोटल का जन्म हुआ था। हिज फादर निकोमेचस वॉज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ मैक्डोनिया। एरिस्टोटल के जो फादर थे निकोमेचस, वो मैक्डोनिया का एक कोर्ट फिजिशियन थे और एरिस्टोटल एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 17, एरिस्टोटल जॉइंड प्लेटोस एकेडमी अंटिल द डेथ ऑफ हिज मास्टर। एरिस्टोटल को जब 17 ईयर्स हो रहा था तब उन्होंने प्लेटो का एकेडमी ज्वाइन किया। Plato was impressed too much by Aristotle and called him intellect of his school. प्लेटो एरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर उन्हें इंटेलेक्ट ऑफ हिज स्कूल कहते थे। Aristotle left the academy after Plato's death and he established his school Lyceum. He conducted the school for 12 years. एरिस्टोटल प्लेटो के डेथ के बाद एकेडमी छोड़ देते हैं और वो अपना ही एक स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है लाइशियम। Aristotle's philosophy emphasized empirical observation and systematic classification of study of politics. That's why he is known as father of political science. एरिस्टोटल का जो फिलोसॉफी था वो एम्पेरिकल मेथड्स पे बेस्ड था। वो ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड पर इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था। Aristotle's comparative study of 158 Constitution is a significant part of his political philosophy. एरिस्टोटल का जो 158 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी था वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आफ्टर हिज ग्रेट वर्क टूवर्ड्स पॉलिटिक्स ही डाइड इन 322 BC एट द एज ऑफ 62। वो 62 ईयर्स में उनका डेथ हो गया था। अभी हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑन एरिस्टोटल। एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन टाइम। एरिस्टोटल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स इन वेस्टर्न हिस्ट्री। एरिस्टोटल जो थे वेस्टर्न हिस्ट्री का एक ग्रेट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे और वो उसी टाइम के ही प्रोडक्ट थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, निकोमेचस, anarchical situation. First है Plato. No doubt, Aristotle never missed any opportunity to criticize his master. Still, then it cannot be denied that Plato had a high impact on Aristotle. एरिस्टोटल जो थे अपने गुरु प्लेटो को क्रिटिसाइज करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे, बट ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि प्लेटो का जो फिलोसॉफी था वो एरिस्टोटल को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। सेकेंड है निकोमेचस। एरिस्टोटल फादर हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन हिम and he was greatly influenced by his father's biological outlook and scientific approach. Aristotle studied in scientific way like his father. एरिस्टोटल के जो फादर थे निकोमेचस, उनका बायोलॉजिकल आउटलुक एज वेल एज साइंटिफिक अप्रोच उन्हें इन्फ्लुएंस किया था और साइंटिफिक वे से स्टडी करने का जो तरीका था उनका, ये वो अपने फादर से ही लर्न किए थे। थर्ड है एनार्किकल सिचुएशन। He was also influenced by anarchical situation of his country. This situation had a deep impact on him. एरिस्टोटल का देश का जो एनार्किकल सिचुएशन था वो उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस किया था और इन्हीं सब चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। नेक्स्ट है वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. हिज राइटिंग्स आर हंड्रेड्स इन नंबर which influenced the Western thoughts. Aristotle has mastery over all subjects like arts, astronomy, biology, botany, chemistry, psychology, politics, metaphysics and zoology. एरिस्टोटल एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। वो
उनके लाइफ की ज़्यादातर समय लर्निंग में ही निकाल दी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द राइटिंग्स वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी की थी, जैसे कि आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेटाफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. But the greatest work of Aristotle was the Politics. It is a work on art and science of government. बट उनका जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो था द पॉलिटिक्स. Aristotle's The Politics is a practical handbook which is primarily a guidebook for constitution makers. बट ये जो द पॉलिटिक्स बुक था वो एक प्रैक्टिकल बुक था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक गाइड बुक था. दिस वर्क कंसिस्ट ऑफ 8 बुक्स और ये द पॉलिटिक्स बुक 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड था. Books are Book 1, it is a discussion on slavery system. Book 2, it deals with his great idea of ideal state. Book 3, it deals with classification of constitution, both of normal and perverted form of constitution, nature of citizenship. Book 4, it deals with different forms of government except monarchy. Book 5, it deals with constitutional changes, revolutions, and its causes and remedies. Book 6, it deals with the same topic of Book 5. Book 7, it deals with different forms of constitution. Book 8, it deals with the ideal state. फर्स्ट बुक जो है वो स्लेवरी सिस्टम के ऊपर डिस्कशन है. सेकंड बुक जो है वो आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट के साथ डील करता है और थर्ड बुक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है और सिटीजनशिप के नेचर के साथ. बुक 4 जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ डील करता है एक्सेप्ट मोनार्की. बुक 5 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, रिवोल्यूशंस एंड कॉजेस एंड रेमेडीज़ के साथ डील करता है. बुक 6 जो है वो बुक 5 को अगेन डिस्कस करता है. बुक 7 जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है और बुक 8 जो है वो आइडियल स्टेट के साथ डील करता है. Aristotle as the father of political science. Generally, it is said that Western political philosophy began with the name of Aristotle. कहा जाता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी जो है वो एरिस्टोटल के नाम से ही शुरू होता है. He laid the foundation stone of political science by his scientific and systematic analysis of political science. Through the scientific and systematic analysis of political science, एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस का एक फाउंडेशन स्टैब्लिश किया था. Politics became an independent science in the hands of Aristotle. Politics जो है फर्स्ट टाइम एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में कन्वर्ट हुआ था थ्रू द एरिस्टोटल. Plato says politics is a part of ethics, but Aristotle is the first scholar who separated politics from ethics and considered them in two different subjects. प्लेटो कहते थे पॉलिटिक्स जो है वो एथिक्स का एक पार्ट है, बट फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया था. एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिकॉज एरिस्टोटल फॉर द फर्स्ट टाइम गिव ए डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड यूज्ड साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एरिस्टोटल को पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है और फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, क्योंकि एरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट टाइम साइंस का डेफिनेशन दिए थे और पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में.